Hello students, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your गुरुजी बनाएगा सब कुछ इजी में। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन खत्म किया था, आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो देखना ना भूले। इसके सीरीज में और भी लेक्चर आए, तो बने रहे, जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वो वैसा वर्ड होता है जो किसी की क्वालिटी बताता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है, वो चीज़ कैसा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टोन है तो कैसा है, किस कलर का है, किस शेप का है। तो जो शेप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ बताते हैं, इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और भी बहुत टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। मेनली वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, क्या है, कितना है, ठीक है, कैसा है। तो द वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नाउन के बारे में बताए कैसा है, क्या है। जैसे गुड, मान लो एक लड़का है राम, उसका वो अच्छा है तो गुड, तो ये उसकी क्वालिटी है। किस कलर का है? मान लो वो लड़का जो है उसके पास पेन है, वो ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक क्या हो गया? पेन के बारे में बता रहा है। पेन क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल, और वो पेन दिखने में कैसा? बहुत ही सुंदर है, तो ब्यूटीफुल भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। मान लो लड़का राम जो है लंबा है, तो वो एडजेक्टिव है। तो कैसा है, शेप, साइज, इन सब, कलर, इन सब के बारे में बताता है, वो चीज़ एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, पहला टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हमने प्रोनाउन में भी देखा था, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन कब होता है वो भी मैंने बताया था, जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब आता है या कोई दूसरा चीज आता है, तो उसको हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि कोई नाउन आता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी पढ़ेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रोनाउन में ही, माय, योर, पेन। ठीक है, ये सब जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वही हु, व्हाट, व्हेन, वैसे ये सब जो होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। हम सीखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव जो 8 हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। टोटल 8 टाइप्स के एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे मैंने बताया था, शेप, साइज, स्टेट, अपीयरेंस ऑफ नाउन, इन सब के बारे में जो होता है इसको डिस्क्राइब करें, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ, जो अपीयरेंस ऑफ और स्टेट और क्वालिटी, शेप, साइज, इन सब के बारे में जो डिस्क्राइब करता है, कलर के बारे में नाउन के, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे वाइट कलर है तो कलर को डिस्क्राइब कर रहा है। टॉल, उसके साइज को डिस्क्राइब कर रहा है। शॉर्ट, साइज को डिस्क्राइब कर रहा है। हैंडसम, उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो उसके डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सारे चीज जो है ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा टाइप है। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। देखो, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज कब बोलते हैं हम? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, जब एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है, जो नॉर्मली होता है। जैसे ही वॉज अ फनी गाय, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव शब्द जो होता है तो वो हमेशा मोस्टली नाउन से पहले आता है। तो ही वॉज अ फनी गाय, गाय क्या है यहाँ पे? नाउन, और फनी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय क्या है? नाउन, बॉय से पहले गुड आया, तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही है ये। ठीक है, प्रेडिकेटिव, जो प्रेडिकेट की तरह यूज हो, जैसे व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है तो वो होता है आपका प्रेडिकेटिव यूज। जैसे राम इज टॉल, राम कैसा है? लंबा है। ठीक है, राम इज टॉल, तो यहाँ पे टॉल क्या है? एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो ये आप कहोगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, फिर मान लो भूल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसको रिवाइंड करके देखो, 2-3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे मैंने बोला था, ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज किया जाता है, यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसे चीजों के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हैं। तो द वर्ड विच इज यूज टू शो क्वांटिटी ऑफ द थिंग, जो वर्ड यूज किया जाता है कि कोई भी क्वांटिटी कितना है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी कितना है, उस शब्द को हम बोलते हैं हाउ मच। हाउ मच का जो आंसर दे, इट आंसर्स हाउ मच। यहाँ पे हाउ मच का जो आंसर दे, आप पूछोगे जैसे मान लो मेरे पास चीनी है तो हाउ मच पूछोगे ना, या हाउ मेनी पूछोगे। हाउ मेनी तो गलत है, कितना चीनी है तो हाउ मच पूछोगे ना। तो उसके रिप्लाई में जो भी शब्द मैं यूज करूंगा ना, वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे सम, आई हैव सम शुगर, लिटिल, नो। नो भी होता है एडजेक्टिव, ये याद रखना आप। जैसे नो शुगर, आई हैव नो शुगर, मतलब यहाँ पे नो क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये बात आप समझ लो, नो भी क्या है एडजेक्टिव है। ऑल, देखो ऑल जो होता है दोनों टाइप का, ऑल और सम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज होता है और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज होता है। कैसे, वो हम अभी समझेंगे। जैसे सम, जब मान लो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ सम का प्रयोग हो तो वो एडजेक्टिव क्वांटिटी होगा। काउंटेबल नाउन के साथ भी हम सम का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कुछ पेन्स है, मान लो आपके पास कुछ पेन्स है, गिनती आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो आप सम पेन्स बोल सकते हो, सम पेन्स, आई हैव सम पेन्स। तो यहाँ पे देखो पेन्स को तो आप हाउ मेनी बोलोगे ना, कितना पेन है, हाउ मेनी पेन, या हाउ मच बोलोगे, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा। लेकिन यदि शुगर वगैरह हो, पानी, आई हैव सम वाटर, या गिव मी सम वाटर, इन सब में यहाँ पे सम किसका काम करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये गिन के नहीं बता रहा है, ये कितना है वो बता रहा है, हाउ मच का आंसर दे रहा है। तो ये हाउ मच, सम जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, आगे हम पढ़ेंगे। ऑल भी उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। इसीलिए बोला जाता है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। ये बात आप यहाँ पे देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं ऑल इज वेल, ये आपने सुना है ना, ऑल इज वेल, ये भी सही है। ऑल के साथ आप बोलोगे, ऑल तो प्लूरल है, इसके साथ इस कैसे आ गया, यहाँ पे ऑल यूज किया गया है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा इज ही आता है। इस ऑल इज वेल का मतलब हुआ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मतलब जो आपके हाल, जैसे बोलते हो ना सब कुछ अच्छा है, तो ऑल इज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, अनकाउंटेबल ही है ना, सब कुछ मतलब इसमें गिन नहीं सकते ना, तो ऑल इज वेल। अब देखो ऑल यदि होगा किसी पर्सन के लिए, जैसे मान लो मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने पूछा और घर में सब कैसे है, घर में सब कैसे, सब कैसे मतलब उनके फैमिली मेंबर्स, तो इनको तो गिन सकते हैं, तो बोलेंगे ऑल आर वेल। ऑल इज वेल बोलना यहाँ पे गलत होगा। मैं यदि पूछूंगा हाउ आर ऑल फैमिली मेंबर्स, हाउ आर ऑल फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, तो उसको बोलना चाहिए ऑल आर गुड, ऑल आर वेल। ऑल इज वेल बोलेगा तो गलत है, क्योंकि यहाँ मैं फैमिली मेंबर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो ऑल इज और ऑल आर में फर्क आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे कि मैंने बताया था, ये हाउ मेनी का आंसर देते हैं, जो गिनने वाले चीज से पहले यूज करते हैं, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। फॉर यूज काउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। द वर्ड विच इज यूज शो नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स के लिए को शो करने के लिए यूज किया जाता है मेनली काउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन सकते हो। यानी ये आंसर करता है हाउ मेनी का, कोई भी चीज कितना है, कितना मतलब गिनने वाली चीज। जैसे आई हैव 4 पेन्स, 4 पेन है मेरे पास, तो 4 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 3 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल गर्ल्स, देखो यहाँ पे ऑल के साथ गर्ल्स है, तो यहाँ पे ऑल गर्ल्स के बाद आर आएगा कि ऑल यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, काउंटेबल नाउन के लिए। तो जब ऑल का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो वहां पे आर आएगा, जब ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा तो वहां पे इज आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा पार्ट जो है वो है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, तो जो चीज डेफिनिट होता है, यानी जैसे पेन्स मेरे पास 4 है तो ये डेफिनिट है, तो 4 बुक्स, 9 पेन्स, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन,
तो इसमें गौर से देखो, ये सारी चीज फिक्स है, तो इनको हम बोलते हैं डेफिनिट चीज है ना। फिफ्थ पोजीशन, 5वां पोजीशन आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आ रहा है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो फिक्स है, चौथा, 5वां, पहला, फर्स्ट, 5 पेन, 3 पेन, इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सेंटेंस, ये होते हैं आपके डेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव मतलब मान लो आपके पास कोई चीज है, मैं पूछूं हाउ मेनी, कितना है वो चीज आपके पास, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता है नंबर्स या कुछ भी, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? फ्यू यूज करते हो, सेवरल यूज करते हो, सम यूज करते हो, ऑल यूज करते हो। तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, जिसमें हमें पता ना चले, हालांकि चीज है वो गिनने वाला, बट हमें एग्जैक्टली पता ना चले, वैसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव। जैसे फ्यू बुक्स, मेरे पास फ्यू बुक्स है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है ना कितना एग्जैक्टली, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये हो गया इनडेफिनिट एडजेक्टिव। सेवरल, फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप फ्यू का यूज नहीं कर सकते। सेवरल बैग्स, ठीक है। सम गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम का यूज दोनों के साथ होता है, देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ भी होता है जैसे कि मैंने बोला था, और एडजेक्टिव ऑफ सम का यूज एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। तो ये दोनों तरफ यूज होता है जैसे कि मैंने बोला था। ऑल का भी सेम सीन है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप एक काम कर सकते हो, मैं इसमें होगा तो PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा बताना सही नहीं है, आपको एग्जाम्पल से बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वीडियो भी लंबी बनेगी, फिर आप लोगों को देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो चीज डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है वो। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स होता है, इसको हम कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में आता है 1 2 3 4, जिसमें पूरा फिक्स होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरे पास एक पेन है तो फिक्स है। जो होता है ऑर्डिनल, ये होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये सर्टेन ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, क्रम को। जैसे मान लो मेरा क्लास में 5वां पोजीशन है, यानी मतलब शुरू से लेके स्टार्टिंग से 5वां क्रम में मेरा नंबर आया, तो इस टाइप को बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये जो होता है इनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या पता चला, डेफिनेट एडजेक्टिव को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में सिर्फ नंबर वाला आता है, सर्टेन नंबर, और इसमें सर्टेन ऑर्डर वाला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप आपको कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल यदि बात करें तो आई गॉट फर्स्ट पोजिशन इन माई क्लास। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैंने अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन लिया। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, जैसे आपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन लिया तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। जनरली द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, नॉट कार्डिनल। देखो यहाँ पे मैंने द लगाया हुआ है, आई गॉट द फर्स्ट, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सबसे पहले आप द का यूज करते हैं, लेकिन इनमें द का यूज नहीं किया जाता है जनरली या मतलब मोस्टली, मान लो कभी कभार कर सकते हैं, बट मोस्टली इनके साथ द का यूज नहीं होता है, इनके साथ द का यूज होता है। जैसे आप ये नहीं बोलोगे आई हैव द 2 पेन, गलत है। आई हैव 2 पेन बोल सकते हो आप। इसका एग्जाम्पल यदि मैं लिखूँ आई हैव 2 पेन्स, ये बोल सकते हैं। आई हैव द 2 पेन्स नहीं बोल सकते, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आई गॉट द फर्स्ट पोजिशन, यहाँ पे द मैंने लगाया हुआ है फर्स्ट से पहले, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वही लिखा हुआ है द फर्स्ट फ्लाइट, देखिए पहला फ्लाइट, यानी मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहा हूँ। द फर्स्ट फ्लाइट, पहला फ्लाइट जो था फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इतने बजे है, तो द यहाँ पे लगा ना फर्स्ट से पहले। कभी कभार हम द का यूज कर सकते हैं कार्डिनल के साथ स्पेशल केस में, जैसे द 3 गर्ल्स हु वर क्राइंग यस्टरडे, जो कल रो रही थी, वर डॉटर्स ऑफ MLA, वो MLA के डॉटर्स है। देखिए यहाँ पे हम उन्हीं लड़कियों की बात करें जो रो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। तो कभी कभार हम यूज करते हैं सर्टेन केस में, बट जनरली यूज नहीं करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से पहले द का यूज जनरली नहीं होता है, ठीक है। हियर इज द इज यूज बिफोर 3, इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज यूज फॉर पर्टिकुलर गर्ल्स। पर्टिकुलर गर्ल्स मतलब कोई स्पेसिफिक डेफिनेट गर्ल्स के पहले यूज किया गया, तो ये सही है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ दोस्तों को भी भेज सकते हैं। और आपको यदि कुछ इसमें चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। थैंक यू सो मच। कमेंट करके आप बताओगे तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।